जबरदस्त टिकली चालू है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को करना होगा। तो गाइस, इमरत आईडी वालों के लिए अगर आपके पास इमरत आईडी है तो ये नियम जानना, ये खबर जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। 4 इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है क्योंकि यूएई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले आप ये खबर पढ़ें और ये नियम पढ़ें, क्योंकि अगर इनके साथ हो सकता है ये चीज़ तो आपके साथ भी हो सकता है। बेसिकली ये न्यूज़ में बताया जा रहा है, ये जस्ट अभी का न्यूज़ है, गल्फ़ न्यूज़ में जस्ट अभी इसका एक आर्टिकल आया और इसमें बताया गया है कि अबू धाबी के अंदर एक मैच के दौरान, ठीक है, अबू धाबी के अंदर एक फ़ुटबॉल मैच के दौरान ये 2 आपस के टीम वाले, क्योंकि मिस्र का कुछ खिलाड़ी थे जो क्लब से खेल रहे थे और अबू धाबी का भी कोई खिलाड़ी थे, वो लोग भी क्लब से खेल रहे थे। कंट्री वाइज ये टूर्नामेंट नहीं हो रहा था, मैच नहीं हो रहा था और ये फ़ुटबॉल खेलने के से आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि लॉ सारे लोगों के लिए सेम है। और इसमें बताया जा रहा है कि इनको 3 लोगों को गिरफ्तारी होती है इमीडिएटली, क्योंकि सारे कैमरा में वहाँ पे देखा जाता है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है और इन पर जो जुर्माना लगाया जाता है वो 2-2 लाख दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि आप सिर्फ गाली गलौज और थोड़ा सा जस्ट आपस में लोग झोंक के वजह से इतनी बड़ी सज़ा दी जा सकती है। तो हम जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं या फिर हम जो यहाँ पे कामगार हैं, काम करने आते हैं, उन लोगों के साथ भी अगर इस तरह का चीज़ होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम फंस सकते हो। तो आप किसी से इस तरह का हरकत ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, गाली गलौज ना करें, क्योंकि ये जब खिलाड़ी लोग के साथ हो सकता है, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो हम लोग के साथ भी, क्योंकि सारे लोगों के लिए कानून सेम है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वीज़ा से रिलेटेड एक नया अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो आपको पता है कि गोल्डन वीज़ा जो दिया जाता था, तो ऐसे बहुत सारे कंट्री के लोग को जो अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर लेते, जैसे कोई बड़े बड़े खिलाड़ी लोग हो गए या फिल्म स्टार लोग हो गए या कोई पॉलिटिशियन हो गए, उन लोगों के लिए यूएई गवर्नमेंट ने गोल्डन वीज़ा देने का नियम बनाया था। लेकिन फिर एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि जिसकी सैलरी 30,000 दिरहम है, ठीक है, आप यूएई के अंदर हो और आपकी सैलरी 30,000 दिरहम से ऊपर है, तो आपको भी यहाँ पे गोल्डन वीज़ा आसानी से मिल सकती है। तो 10 साल का वीज़ा, आप बार बार वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल का वीज़ा ही लगता था लोगों को, और वो कामगार रहें ना रहें, लेकिन वहाँ पे जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा अच्छा है, क्योंकि उनको 10 साल का वीज़ा एक ही बार लग जाएगा, बार बार वीज़ा लगाने की झंझट नहीं। लेकिन उनकी सैलरी कम से कम 30,000 बेसिक होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि कामगारों के लिए भी कुछ ना कुछ रूल गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, क्योंकि 2-2 साल के बाद बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि वर्करों से पैसे लेती है वीज़ा का, लेकिन जबकि ये लॉ में लिखा हुआ नहीं है, कानून में लिखा हुआ नहीं है कि कोई भी कंपनी वर्कर से वर्क वीज़े का पैसे लेती है। तो आपकी कंपनी लेती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मोहरे ने नया अपडेट जारी करके बताया था कि कोई भी कंपनी अगर वर्क वीज़ा का पैसा लेता है और आपके पास डॉक्यूमेंट है, विदाउट डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होगा वहाँ पे। आप ऐसे नहीं सिर्फ मुंह से बोल दोगे कि हमारी कंपनी मुझे इतना 1000 दिरहम लिया है वीज़े के लिए, तो आप ऐसा वहाँ पे आपको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे मोहरे में तो आपका पैसे भी वापस हो जाएगा और उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये मोहरे का अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो नंबर पहले याद रखना, बहुत सारे लोग नए हैं, उनको पता नहीं होता है कि मोहरे में सैलरी से रिलेटेड या और कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, कंपनी वीज़ा का पैसे काट रही है, वीज़ा कैंसिल नहीं कर रही है। तो जो नंबर ये याद रखना, यूएई के अंदर, यूएई के किसी भी स्टेट में काम करते हो, 80084 ये नंबर है मोहरे का नंबर, आप कॉल करके अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है और ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है,
क्योंकि जब से अभी 2 से 3 दिन बस टाइम रह गया है और ये जो 2 महीना चला ये वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम, इसके बाद गवर्नमेंट ने भी अपडेट जारी करके बताया था, वहाँ के लोकल लोग भी वीडियो वगैरह बनाकर बताए थे कि भारी चेकिंग होगा। और अभी से अभी देखा मैं शॉर्ट वीडियो में आपको दिखागा, चेकिंग करना स्टार्ट हो गया। जिसके पास भी इमरत आईडी नहीं है और वो यहाँ पे वर्क वीज़ा पे नहीं है, विजिट वीज़ा वाले को बात अलग है, क्योंकि जो विजिट वीज़ा पे उनके पास वैलिड विजिट वीज़ा है तो वो वहाँ पे रह सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे विदाउट इमरत आईडी अगर रहेगा और इस तरह का हरकत करेगा, यानी जगह जगह पे अभी चेकिंग चालू हो जाएगा और आपको पकड़ा जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट आपको 2 महीने का चांस दिया था, या तो अपने कंट्री वापस चल जाते और सारा आपका जुर्माना माफ़ हो जाता, या तो फिर आप यहाँ दूसरी कंपनी में वीज़ा लगा लेते। तो अभी चेकिंग स्टार्ट हो गया। अब सारे कैंप में भी जाकर चेकिंग होगी, बस में चेकिंग होगी, ये देखा ब्रिज पे चेकिंग हुई, रोड पर चेकिंग, हर जगह चेकिंग होगी। और जो पकड़ाएगा उसको गिरफ्तारी के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है इमरत आईडी लोग के लिए, जो जिसके पास भी इमरत आईडी है उसके लिए ही एक नियम है। इसमें बताया जा रहा है, गवर्नमेंट ने वार्निंग दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का हरकत हो रहा है। और जो इमरत आईडी अपडेट के नाम पे आपके पास कोई मेल आएगा या फिर फ़ोन आएगा, बताया जाएगा कि आपका इमरत आईडी अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका इमरत आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस तरह से या तो मेल आएगा नहीं तो फ़ोन आएगा। तो आप दूसरे पर बिल्कुल भरोसा ना करें, नहीं तो आपका जितना भी मोबाइल का सिस्टम है OTP अगर आप दे देते हो इस नाम पे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे 2 लाख दिरहम से ज़्यादा लोगों का नुकसान हो गया है, गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है। तो आप दूसरे के बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना और ये ना सोचना कि ये सच न्यूज़ है। अपडेट के नाम पे, यानी इमरत आईडी अपडेट के नाम पे कोई भी फ़ोन कॉल आए, कोई भी मैसेज आए, आपको बिल्कुल रिप्लाई नहीं करना है। ये UAE गवर्नमेंट का कहना है। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ।